बीती शाम एक दर्दनाक घटना में 20 वर्षीय युवक की मौत ठेकेदार की भारी लापरवाही से हो गई। वहीं ठेकेदार मृतक युवक के शव को भटगांव अस्पताल छोड़कर फरार हो गया। इस घटना से पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। और एक छोटी सी लापरवाही ने एक घर का चिराग बुझा दिया। यह किसुन 20 साल का युवक जो कल इसी पोल में, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएंगे, इसी पोल पे चढ़कर जो कंडक्टर वायर है जोड़ रहा था, वो भी किसुन अकुशल मजदूर था जिसे प्रतिदिन का तनख्वाह ठेकेदार के द्वारा 350 रुपए दिए जाते थे। मैं साफ तौर पे कहूंगा कि ठेकेदार आरपी जायसवाल जो विद्युत ठेकेदार है, उसने किसुन की हत्या कर दी, एक तरह से कहा जाए। उस ओर से 33 केवी वोल्टेज आता है और जो सीएसईबी की लाइट गांव की है वो 11 केवी आता है। एक साइड तो परमिट ले लिया गया, अर्थात बिजली काट दिया गया, दूसरी ओर उसने चेक तक नहीं किया और पैसे कमाने की इतनी हड़बड़ी उसे थी जो दोनों हाथों से एसीसीएल का पैसा ले रहा है और एसीसीएल के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं पैसा लुटा रहे हैं उस ठेकेदार को। पैसे कमाने की होड़ ने एक घर का चिराग बुझा दिया। मैं बता दूं, महामाया खुली खदान के लिए सीएसईबी सीएसपीडीसीएल का जो लाइट होता है, एसीसीएल ने कहा कि आप अपना सिस्टम यहां से हटा लीजिए, यहां खदान खोलनी है। उस सिस्टम को सीएसपीडीसीएल के लोगों को हटाना था, किंतु एसीसीएल ने टेंडर निकाला और चहते ठेकेदार को काम दिया मनमाने दाम पे। उसकी लापरवाही इतनी बड़ी रही कि एक घर का चिराग बुझ गया। हम जानते हैं घटना स्थल पर जो किसुन का सहकर्मी था, काम कर रहा था, वो दीपक हमारे साथ है, जो डरा हुआ है, काफी सहमा हुआ है। इसने बचाने की भी कोशिश की थी। इसका कहना है कि ठेकेदार पहुंचा, शाम के 6 बजे अंधेरा हो चुका था और उसने कहा जल्दी करो जल्दी करो। ठेकेदार का नाम क्या है दीपक? आरपी जायसवाल। आरपी जायसवाल ये अंबिकापुर का ठेकेदार है। उनका घर मिशन चौक में है। हाँ हाँ, तो कल की जो घटना हुई इसमें सीधे सीधे किसकी गलती मानते हो दीपक तुम? माना जाए तो ठेकेदारे का था। उसने आकर क्या कहा? उसने आकर कहा अब जल्दी जल्दी काम करो, अंधेरा हो चुका था। अंधेरा हो चुका था, इधर का लाइट नहीं काटे थे। तो वो कंफर्म नहीं कि ठेकेदार के इधर का लाइट कटा है कि नहीं? नहीं, हम लोग का भी ध्यान से उतर गया कि इधर का लाइट कटा है कि नहीं। भाई सवाल ये है कि ठेकेदार वहां आया, वो कंफर्म था क्या कि लाइट कटा है? नहीं था। उसको जानकारी नहीं था। बिना जानकारी के उसने कहा कि चढ़ो 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 चढ़ो। क्या जो मृतक है किशन, तुम्हारा सहकर्मी, दोस्त है, तुम्हारा भाई है, जो भी था, वो कभी पोल पे पहले से चढ़ना जानता था? नहीं, वो पहले नहीं काम करता था वो सबका। मैं 7 दिन से काम कर रहा था, उसके बाद वो आया काम करने। जो ठेकेदार बोला कि आदमी मिलेंगे, तो मैं पूछा कि भाई काम करेगा? तो बोला कि मैं काम करूंगा। पैसा कितना देगा? तो बोला कि 350 रुपया। उस टाइम लेट नहीं होता था जब शुरू में लगे थे हम लोग। जब पुराना होते गए उस टाइम हम लोग को रात हो जाता था। कितने बजे तक काम कराता था ये? सुबह 9 बजे से रात के 7:30-8 बज जाता था। अर्थात जो श्रमिक कानून है उसको भी ठुकराते हुए उक्त ठेकेदार कमाई 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 सोचता था और सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक काम कराता था। यह बहुत बड़ी बात है निश्चित तौर पर। क्या पुलिस में एफआईआर हुआ है? हाँ, हुआ है। कल रात को गए थे हम लोग, एफआईआर करवा के आए हैं। ठेकेदार के नाम से एफआईआर हुआ है? हाँ, किस थाने में हुआ है? भटगांव थाने में। पुलिस भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून है उसके हिसाब से काम कर रही है, लेकिन 304A अभी विवादित होने की वजह से जो चालक संघ और तमाम जो लोग थे उनकी वजह से अभी वो यथास्थिति में रखा गया है। पुलिस विवेचना के लिए हमारी खबर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यह साक्ष्य अधिनियम के लिए भी हमारी खबर बहुत महत्वपूर्ण है। हम घटना स्थल पर हैं जहां ठेकेदार के द्वारा लापरवाही की गई है। साथ में काम कर रहे सहकर्मी को आपने सुना, दीपक, जिसने बताया कितनी बड़ी लापरवाही ठेकेदार की है, जिसने एक युवा किसी घर के चिराग की जान ले ली। दीपक, ये जो मृतक है कितने भाई बहन हैं ये लोग?
लोग 3 भाई और 1 बहन है। दीपक की इसकी किशुन की शादी हुई थी क्या? नहीं दीपक कभी नहीं, अभी नहीं हुआ था। अभी शादी नहीं हुआ था। नहीं तो शादी की तैयारी भी चल रही होगी उसकी तो? नहीं, ऐसा बात तो नहीं था, नहीं हाँ। चल रहा था अभी। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन बोल रहे थे कि करेंगे करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसका जानकारी नहीं था बस। अब घर वाले मृतक किशुन की शादी कहाँ कर पाएंगे? वह तो इस दुनिया में नहीं रहा, दूसरे की लापरवाही का शिकार बन गया। मैं बता दूं, ACCL के जो यहाँ कोई सुपरवाइजर है, नायक, और जो उनको देख रेख करना चाहिए, हालांकि वर्क ऑर्डर के हिसाब से जो लिखा गया है उसमें CSPDCL के ऊपर मेंटेनेंस के साथ साथ इसके जब यहाँ से हटाया जाएगा पूरा सिस्टम CSEB का, तो वहाँ उनको भी देख रेख करने का जिक्र हमें किसी जानकार ने बताया। किंतु जब किसी की ड्यूटी लगी थी वो कहाँ थे? यहाँ पे मुंशी मौजूद था, ठेकेदार स्वयं कहा कि चढ़ो, जबकि उसमें परमिट नहीं लिया गया था। जानलेवा करंट इस कंडक्टर में प्रभावित हो रहा था। अब देखना होगा पुलिस इस मामले में कैसी कार्रवाई करती है, ताकि ऐसे लापरवाह ठेकेदार जो मात्र पैसा कमाना चाहता है, किसी की जान से उसे कोई मतलब नहीं, RP जायसवाल पर कैसी कार्रवाई करती है पुलिस, यह तो देखने वाली बात होगी। सहयोगी गौतम चौधरी के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।